हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया में हर 40 सेकंड में एक पर्सन अपने सुसाइड कमिट करता है। क्या आपको पता है कि सुसाइड कमिट करने वालों के ब्रेन का एक पार्ट अमिगडाला करके जो कि हाईजैक हो जाता है। क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी मदद भी किसी की जान बचा सकती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अविशा माथुर ऊर्जा हीलिंग सेंटर के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम सब डिस्कस करेंगे कि सुसाइड क्या है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि इंडिया के अंदर कम से कम 10 to 12% जो डेथ रेट है वो सुसाइड की वजह से है। और आफ्टर कोविड जो सुसाइड की रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के मेंटल इलनेस के फीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सुसाइड वैसे तो एक बहुत ही बड़ा टैबू सब्जेक्ट है, कोई भी इसके बारे में बात करना नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को है, इसलिए मैं आज आपके सामने इसके बारे में कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। सुसाइड जो लोग कमिट करते हैं उनके अंदर यूजुअली कुछ मेंटल हेल्थ इलनेसेस चल रही होती है, जैसे क्रॉनिक डिप्रेशन, क्रॉनिक एंजाइटी, शाइजोफ्रीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। मोस्टली ऐसे पर्सन कमिट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ स्ट्रेस करे सिचुएशंस को अपने रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, जिसके अंदर वो कोई ब्रेकअप के थ्रू गुजर रहे हों, कोई डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आ जाए, या कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो इस तरह के जब मेजर लाइफ स्ट्रेसर्स आते हैं जो कि इमोशनली लेबाइल पर्सन्स होते हैं, दे टेंड टू कमिट सुसाइड। तो आइए हम जानते हैं कि सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है उन लोगों के अंदर क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो ओवरऑल उनका जो मूड होता है वो काफ़ी लो होता है, वो सोशल इंटरेक्शंस उनके जो कम हो जाते हैं, वो लोनली फील करने लगते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और लोगों से उनकी बातचीत बहुत कम हो जाती है, उनकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है। कई लोग अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं, और जिसके कारण भी सुसाइड की रेट काफ़ी बढ़ गई है, इनके कंजप्शन के कारण भी। और उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होने लगती है और उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो उनके आसपास वाले अगर किसी को वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुझे अब और जीने की इच्छा नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूँ, या कभी वो सेल्फ हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है ऐसे लोगों के साथ में। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि अगर हम उस समय ये सोच के कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कई बार लोग बाग बहुत ही डेंजरस स्टेप्स ले लेते हैं जो कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि सुसाइड का क्या कारण होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा क्या चलता है जिस कारण से लोग सुसाइड कमिट करते हैं। हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, गाबा और काफ़ी अदर टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनका जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिनके अंदर क्रॉनिक डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर्स या शिज़ोफ्रेनिया, इस तरह के मेंटल इलनेसेस होते हैं, या जो क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रहते हैं। जब कोई क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आता है तो हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम होता है, जिसमें हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला करके पार्ट होता है, जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि बहुत ही बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। और जो हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी हम किसी थ्रेट से गुजरते हैं, तो जब ऐसे लोग होते हैं जिनका अगर कोई फाइनेंशियल ब्रेकअप हो जाए, कुछ इस तरह से कि उनको बहुत ज़बरदस्त लॉस हो जाए, या उनका किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो उन लोगों के लिए एक तरह से क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है। उनको ऐसा लगता है कि अब मैं जी नहीं सकता, मेरे लिए ये सर्वाइवल मोड जो है वो थ्रेट में आ जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे अमिगडाला के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, और वो एक तरीके से वो पूरा का पूरा जो ब्रेन का जो पूरा मैकेनिज़्म है उसको डिस्टर्ब करके वो सीधा अपने अंदर एक हाईजैक मैकेनिज़्म लेके आ जाता है। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो रोल होता है कि वो लॉजिक और रीजनिंग करता है कि ये थ्रेट नहीं है हमारे लिए, लेकिन अमिगडाला उसको इस तरीके से सिचुएशन में ले आता है कि उसको लगता है कि अब मेरे लिए ये बहुत ज़बरदस्त थ्रेट है, और वो सेल्फ हार्म या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर में आ जाता है। और ये इट कैन टेक ओनली 6 seconds फॉर अमिगडाला टू हाईजैक इट्स ब्रेन मैकेनिज्म। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि रीजनिंग के लिए, इसके पास में जो
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं वो उसको स्टॉप कर देता है और कॉर्टिसोल लेवल्स जो होते हैं हमारे अंदर काफ़ी हाई हो जाते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, एड्रीनल एक्सिस होता है जो कि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अंदर जब ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स जब अमिगडाला के अंदर जाते हैं, बहुत सारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड दीज पर्सन्स दे कैन नॉट थिंक रैशनली एट दैट मोमेंट एंड दे then commit self harm to themselves and cause any destructive pattern. They might harm others in that. तो वो एक तरीके से रेज की सिचुएशन में आ जाते हैं और या तो सेल्फ हार्म करके सुसाइड कमिट कर लेते हैं और या फिर वो किसी और की तरफ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इस अमिगडाला हाईजैक के समय हम किस तरीके से अपने आप को बाहर ला सकते हैं या किसी और की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रूल है जिसे कहते हैं 5 सेकेंड रूल, क्योंकि अमिगडाला जो है 6 सेकेंड के अंदर काम कर जाता है। तो उस 6 सेकेंड के अंदर जो हमारा बचाव करना, हमारा बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसके लिए हमें प्री कंडीशनिंग करनी पड़ेगी अपने आप को कि हम जब भी हमारे अंदर एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आते हैं तो स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स, से 5 4 3 2 1। When we are counting backwards, we start numbering and हमारा जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो स्टार्ट फंक्शनिंग कर जाता है, वो फंक्शनिंग करने लग जाता है। तो हमारा जो अमिगडाला से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं वो वहाँ पे एक पैटर्न ब्रेक हो जाता है। सेकेंडली, आप उस पोजीशन से, वहाँ से, उस सिचुएशन से अपने आप को हटा लीजिए, वहाँ से कहीं दूर चले जाइए सो दैट जो एनवायरनमेंट आपको स्टिमुलेट कर रहा है आप उस जगह से बाहर चले गए। तो अगर इफ़ यू फील कि अगला बंदा जो आपके सामने है वो इस तरह की रेज सिचुएशन में जा रहा है तो आप उसको वहाँ से निकाल दीजिए बाहर, उस जगह से उसको बाहर लेकर आ जाइए। और दूसरा, आस्क देम टू रिपीट आई एम एक्साइटेड। पहले अपनी फीलिंग्स को आप रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। आई एम एंग्री एट दिस पर्सन, तो उस फीलिंग को शिफ्ट एंड चेंज करना है, हमें रीफ्रेम करना है कि आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी। तो जब हम अपनी नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग में करेंगे तो एक तरीके से हम माइंड के अंदर पूरा का पूरा रीफ्रेमिंग कर रहे हैं, हम अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको ब्रेक कर रहे हैं और एक नया पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस कैन रियली हेल्प दैट पर्सन। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जिसके सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या वो कोई डिप्रेसिव फेज़ ऑफ लाइफ से गुज़र रहा है तो प्लीज़ आप उनको किसी प्रोफेशनल के पास में ज़रूर लेके जाइए, उनको एजुकेट कीजिए, उनको एक लिसनिंग ईयर दीजिए और उनका जो इमोशनल स्टेटस है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए। तो तीसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हीलिंग। हीलिंग से अंदर जो एक्सेस बार करके मोडालिटी है जिसके अंदर एक 32 पॉइंट्स हैं हमारे सर के अंदर जिसपे हम एनर्जीज रन करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड मोडालिटी जो कि आपके जो डिप्रेसिव थॉट्स हैं उनसे आपको बाहर निकालने में मदद कर सकती है और इन सब लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट रह सकता है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि अगर आपकी ये जो छोटी सी मदद है वो किसी की जान बचा सकती है तो कृपया अपने आसपास के या किसी को भी ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने आसपास किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।